आज के शो की शुरुआत टैग टीम चैंपियंस केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन करते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं कि हमें रेसलमेनिया की नाइट 1 हेडलाइन करे हुए अभी केवल 2 हफ्ते ही हुए हैं। हमारे पास ब्लड लाइन के साथ फ्यूड से लेके आने वाले ड्राफ्ट तक कुछ भी प्रोसेस करने का टाइम नहीं था। अब ऊसोस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्लड लाइन अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत और खतरनाक हो चुकी है। हम 9th टाइम टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए तैयार हैं और अपने टाइटल हम वापस से जीतने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। ऊसोस और सोलो सिकोआ अब रिंग के चारों तरफ से आगे केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन को घेरते हैं। रिडल आ जाते हैं और सोलो सिकोआ को एप्रिन से पकड़ के नीचे खींचते हैं और उनमें दबादब बजाने लग जाते हैं। फेस टीम ऊसोस सोलो सिकोआ पर हावी हो जाती है और इनको रिंग से एक तरह से खदेड़ देते हैं। इसके बाद हमें ज़ेवियर वुड्स वर्सेस एले नाइट के बीच सिंगल मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ, जबरदस्त एक्शन दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। एले नाइट कभी ज़ेवियर वुड्स पे हावी दिखाई दिए तो कभी ज़ेवियर वुड्स एले नाइट पर हावी दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। ज़ेवियर ने कुछ अच्छे मूव्स भी लगाए। मैच के एंड में ज़ेवियर ने एले नाइट को इस मैच में हरा दिया। अब बैक स्टेज गंथर दिखे। ज़ेवियर वुड्स उनको अपनी ज़ेवियर वुड्स उनको अपनी तुरई से इंटरप्ट करते हैं। गंथर कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए थी तो एक रिस्पेक्ट मैनर में मुझे अप्रोच करना चाहिए था। ज़ेवियर वुड्स को वो बेवकूफ़ बताते हैं। ज़ेवियर वुड्स अब टाइटल शॉट की डिमांड कर देते हैं गंथर से। हमें सैमी ज़ैन और रिडल बैक स्टेज दिखाई दिए। सैमी ज़ैन कहते हैं कि सोलो काफ़ी खतरनाक है और मैं चाहता हूं कि तुम अलर्ट रहो। केविन ओवेंस इससे एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आज की रात अगर जीत के साथ बाहर आना है तो रिडल को सोलो सिकोआ के खिलाफ अपना सब कुछ झोंक देना पड़ेगा। अब जजमेंट डे से डोमिनिक, जेब कतरा, रेहा रिप्लाई और डेमियन प्रीस्ट दिखाई दिए। डेमियन आके बैड बनी पे अटैक वाली वीडियो चलवाते हैं, फिर उसको वो स्लो मोशन में चलवाते हैं। तभी लेगाडो डेल फैंटास्मा का म्यूजिक बजा। जेलिना वेगा स्टेज पे दिखाई दी और पीछे से आके लेगाडो के बंदों ने डेमियन और जेब कतरे पर अटैक कर दिया। इसके बाद हमें सैंटोस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड दोनों सुपरस्टार के टीम मेंबर्स मौजूद थे। जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों ने ही काफी इंप्रेस करा। वहीं सैंटोस ने कुछ अच्छे भी लगाए और डेमियन पे हावी हुए। डेमियन भी पलटवार करते हैं। सैंटोस ने काफी जबरदस्त परफॉर्म करा डेमियन के खिलाफ। अब सैंटोस अपने मूव के लिए जाते ही हैं बट जेब कतरा और रेहा रिप्लाई इंटरप्ट करते हैं। तभी सैंटोस के साथ ही डोमिनिक यानी कि जेब कतरे पर अटैक कर देते हैं। उधर डेमियन आके इन दोनों सुपरस्टार को बैरिकेड के उस साइड फेंक देते हैं। सैंटोस डेमियन को रिंग में लाते हैं। रेहा रिप्लाई सैंटोस का पैर पकड़ती हैं। वेगा रेहा को बैरिकेड में दे मारती हैं बट डेमियन प्रीस्ट रिंग में मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद डेमियन सैंटोस पे अटैक करने वाले थे, तभी रे मिस्टीरियो आके डेमियन पर अटैक करते हैं और रिंग में जेब कतरे पे भी अटैक करने में वो जरा भी नहीं हिचकते हैं। अब बैक स्टेज ऊसोस, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन दिखाई दिए। पॉल हेमन सोलो सिकोआ से जोरदार बात कर रहे होते हैं। तभी सोलो सिकोआ उन्हें बीच में रोकते हैं और कहते हैं कि वो ट्राइबल चीफ को जाके बताए कि मैं बिजनेस की देखभाल कर लूंगा। सोलो को बोलता देख ऊसोस शॉक्ड हो जाते हैं और पॉल हेमन तो थोड़ा डर भी जाते हैं। सोलो कहाँ कुछ बोलते हैं, बोलता हुआ देख के तो डरेगा ही आदमी। अब में न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज दिखाई दिए। रिंग में रेड कारपेट और जबरदस्त पायरो इनके सेलिब्रेशन में दिखाई दिए। वो बोलती हैं हम बहुत खुश हैं और प्राउड फील कर रहे हैं यहाँ खड़े होके एज अ टैग टीम चैंपियन और आखिरकार हमें यहाँ गोल्ड लेके आ ही गए हैं स्मैकडाउन पर। रकील कहती हैं कि पर सच में इस वक्त मुझे कहना है थैंक्स लिव मॉर्गन, तूने अपनी आप की आहुति दी, मैं तुझे वेपन की तरह यूज करती हूँ। अब मॉर्गन कहती है मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम मुझे उठा के किसी पे फेंकती हो। मॉर्गन कहती हैं कि जब आप सबसे कम अजम्पशन लगाएं तभी चीजें अच्छी होती हैं। तभी यहाँ सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन आके इनको इंटरप्ट करती हैं। कहती हैं कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, सीधे मुद्दे पर आते हैं, तुम बैठो और अपना मुंह बंद रखो। क्राउड से वो कहती हैं। वो बोलती हैं दूसरी बात, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ तुमसे बात करने। तुम कैसे चैंपियन बनी? क्योंकि तुमने जिसको हराया जो एक्चुअल में चैंपियन नहीं था। लीटा हटी, उसकी जगह ट्रिस स्ट्रैटस आई जो कि चैंपियन थी ही नहीं, उसे तुम हरा के चैंपियन कैसे बन सकती हो? सोनिया कहती हैं शायद कोई था अपर मैनेजमेंट में जिसे इसने जाने दिया, शायद वो पागल एडम पियर्स था। अब आ ही गए हैं तो हमारे साथ कैसा बिहेव हो रहा है? इस कमजोर टैग टीम के लिए हमारी बेइज्जती हो रही है। इन दोनों और इन सारे लोगों में एक ही अंतर है, केवल इन दोनों के पास टाइटल है। हमारे जश्न कहाँ हैं? हमारे पायरोस कहाँ हैं? तुम जानती हो हम कौन है? मॉर्गन कहती है हम जानते हैं कि तुम कौन हो, शायद तुम हमारे आने वाले न्यू चैलेंजर हो। तभी इनके बीच अटैक वगैरह हो जाता है। मॉर्गन और रकील इन दोनों को रिंग से खदेड़ देती हैं।
अब हमें नाकामुरा का रिटर्न दिखाई दिया। यहाँ वो ब्लैक आउटफिट में दिखाई दिए। उनका मैच मॉस के खिलाफ था। शुरू में मॉस ने नाकामुरा पर हावी होने की कोशिश करी, वहीं नाकामुरा ने मॉस को लतियाना शुरू करा और किनशासा देके मॉस को इस मैच में हरा दिया। अब मैच के बाद मॉस नाकामुरा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो नाकामुरा आम बाल लगा के मॉस को चलता कर देते हैं। अब स्क्रीन पर स्कारलेट और कैरियन क्रॉस दिखाई दिए। कैरियन बोलते हैं टिक टॉक। क्लियर है, नाकामुरा की फ्यूड अब कैरियन क्रॉस के साथ दिखाई देगी। अब बैक स्टेज हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे थे, तभी वाइकिंग राइडर्स आके इन दोनों पर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं। रिकोशे कोशिश करते हैं पलटवार की, बट वाइकिंग राइडर्स उठा के उनको टेबल पर दे मारते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें रिडल वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच मैच दिखा। रिंग साइड सैमी ज़ैन, केविन ओवेंस, पॉल बाबा और उसोस भी थे। रिडल के पास दिसंबर में हुए अटैक का बदला लेने का पूरा मौका था। पॉल हेमन आके माइक लेते हैं और कहते हैं कि माय नेम इज़ पॉल हेमन, हमारे पास एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट है। हमारी ट्राइबल चीफ से बात हुई है और ट्राइबल चीफ ने पूरी दुनिया को कुछ बताने के लिए कहा है। वो बोलते हैं कि आज से 2 हफ्ते बाद रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट रीमैच होता दिखाई देगा, वो भी टैग टीम टाइटल के लिए, जो कि तुम हारोगे उसोस के खिलाफ। मतलब कि 2 हफ्ते बाद हमें एक टैग टीम टाइटल मैच दिखाई देगा उसोस वर्सेस सैमी ज़ैन केविन ओवेंस के बीच में। इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में बात भी करी थी। खैर, रिडल और सोलो सिकोआ के बीच मैच शुरू होता है। बेल बजते ही रिडल लात घूंसों से सोलो सिकोआ पर टूट पड़ते हैं। रिडल अब सोलो पे चॉक होल्ड लगाते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार चॉक होल्ड लगाते हैं, लेकिन सोलो का एक हाथ और रिडल मैट पर ढेर हो जाते हैं। सोलो पे रिडल थोड़ा हावी होते हुए दिखाई दिए, तभी उसोस रेफरी से बच के रिडल को गिरा देते हैं। अब रेफरी चैंपियंस और उसोस को रिंग साइड से जाने को कह देते हैं। रिडल ने काफी फुर्ती दिखाई। अब उसोस पीछे से होते हुए क्राउड में से होकर रिंग के पास आ जाते हैं। अब सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस कैसे पीछे रहते वो भी आ जाते हैं और दबादब इनके बीच मारपीट और एक्शन शुरू हो जाता है। उधर रिंग में रिडल सोलो सिकोआ पर किक मारते हैं और एप्रन से उसोस पे डाइव लगा देते हैं। जैसे ही रिडल रिंग में एंटर होते हैं, सोलो सिकोआ सुपर किक और समोन स्पाइक लगा के मैच जीत ले जाते हैं। अब सोलो सिकोआ रिडल पे अटैक कंटिन्यू करते हैं। टेबल पे रिडल को दे मारते हैं और अनाउंस टेबल को उनके ऊपर पलटा देते हैं। केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन और कुछ ऑफिशियल आके टेबल को सीधा करते हैं। रिंग में उसोस, सोलो सिकोआ खड़े दिखाई देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। रोमन रेंज एक बार फिर से फैंस को देखने को नहीं मिले हैं, उनके बिना ही आज ब्लड लाइन हमें देखने को मिली। वहीं बात करूं अगर मैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस की, तो नेक्स्ट वीक के लिए उनका मैच अनाउंस हो चुका है चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल के खिलाफ। वहीं आपको बता दूं, ब्रॉन स्ट्रोमैन, रिकोशे और वाइकिंग राइडर्स की फ्यूड में कुछ खास मजा आ भी नहीं रहा है। वहीं नाकामुरा अपना रिटर्न कर चुके हैं और WWE ने हिंट दे दी है कि उनकी फ्यूड अब कैरियन क्रॉस के साथ चलती हुई दिखाई देगी। बात करें अगर मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट में सोलो सिकोआ ने रिडल को फिर से हरा दिया। शायद WWE ये भूल गई है कि सोलो सिकोआ की विनिंग स्ट्रीक टूट चुकी है, वो भी कॉडी रूड्स ने तोड़ी थी। तो मुझे लगता है कि सोलो सिकोआ को अब कुछ मौकों पर हारता हुआ दिखाई देना चाहिए या मैच नो रिजल्ट के साथ एंड करना चाहिए। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।